जड़ावाला में जो वाकया पेश आया बहुत ही अफसोसनाक है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ज़रा बताइएगा कि अब तक जो तहकीकात और तफ्तीश हुई है वो कहाँ तक पहुंची है, क्या बात अब तक सामने आ रही है? जी शहजाद, अभी तक की जो जो तहकीकात हैं उनके मुताबिक तो इसमें साजिश का पहलू नुमायां है, जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों के जज्बात उकसा के तो फसादात फैलाना था। तो इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारा एविडेंस आ चुका है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जब ये मुकम्मल होती है तो इंशाल्लाह सारी जो फाइंडिंग्स हैं उनको पब्लिक कर दिया जाएगा। आमिर साहब, जब आप कहते हैं कि साजिश है और कुछ एविडेंस भी इसके सामने आ चुके, किस किस्म की साजिश है? दो इंडिविजुअल्स को फंसाने का मामला था या इससे बड़े पैमाने पे आपको लगता है कि ये सारा मंसूबा बनाया गया था? देखें शहजाद, बुनियादी तौर पर ये होता है कि जब कोई इसमें अब दो तरह के एंगल्स आ रहे हैं ना, कि इसमें कोई बैरूनी हाथ इन्वॉल्व है और कुछ लोग कहते हैं कि लोकल हमारी कोई ऐसी मजहबी कोई तंजीम इन्वॉल्व हो सकती है। अब जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं वो जब किसी मुल्क में कोई फसाद फैलाना चाहती हैं तो वो जाहिर है कि अपने लोकल जो उनके एजेंट होते हैं उनको यूज़ करती हैं। और अगर कोई दो लोगों का डिस्प्यूट आपस में चल रहा है, एक मुसलमान है एक क्रिश्चियन है, तो उनको फिर वो ऐसी पोजीशन में ले आते हैं कि वो कोई ऐसा वाकया कर दें जिससे कि उनका मकसद पूरा हो जाए। मेरा ख्याल है कि मैं डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाजा हो लेकिन गया आप होगा इसमें मैं अहम क्या कहना बात जो चाहता बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश भी है और फॉरेन एजेंसीज का भी हाथ हो सकता है इस पूरे मामले में। हूं। जाहिर है बैरूनी साजिश फॉरेन एजेंसी की किसी की होगी ना जी, जो जिस लेवल पे ये काम जाने लगा था। क्योंकि आप देखें इसमें अब मज़हका खेज बात यह है कि एक चीज़ तो जो क्लियर नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो मैं साजिश की बात कर रहा हूँ कि सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद जब नमाजी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुरान पाक के कुछ औराक जो हैं वो फर्श पे बेहुरमती उनकी की गई है, उन पे मुग़ल्लज़ात लिखी हुई हैं और जो चीज़ सबसे कॉन्स्पिक्यूअस है वो ये है कि उन पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें बाद में मुल्ज़म करार दिया गया। यानी सलीम नाम का एक क्रिश्चियन है, उसका बेटा उमर है, फिर उसका दूसरा बेटा उमैर है और इन औराक के ऊपर ना सिर्फ इनके फ़ोन नंबर्स लिखे हैं बल्कि घर का एड्रेस मौजूद है और ये सुर्ख रोशनाई से लिखा गया। और उसके बाद जो सबसे अजीब बात है कि ये तीनों बाप बेटे की तस्वीर भी एक पेज पर चिपका की गई हैं। तो अब ये बताइए कि जिसने ब्लास्फेमी करनी है, इस मुल्क में 295 सी जो है वो इतना लीथल कानून है ब्लास्फेमी करने वालों के लिए, तो वो क्या अपने लिए मौत का फंदा तैयार करके मस्जिद के सामने फेंक देगा? तो आप ये कह रहे हैं कि ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि जिन लोगों पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया गया वो झूठा इल्जाम था, पूरा एक प्लान था, ये एविडेंस सामने आ चुका है एटलीस्ट। देखें अभी तक तो ये समझ आ रहा है। अब इन लोगों को दे आर अंडर डिटेंशन, कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो लोग हैं तीन, इनका 25 अगस्त तक का रिमांड भी है, लेकिन बज़ाहिर आप देखें कि पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स था ये कि आप ये कह रहे हैं 6 कस्टडी बजे। में वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था? जी, वो जाहिर है कि जब ठीक। पर्चा हो गया 295 सी का तो एक दफ़ा उनकी अरेस्ट तो होगी, उसके बाद फैसला होगा कि गिल्टी हैं या नहीं है। सही। और इस दौरान कोई 150 के करीब वो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं जो बज़ाहिर फसादात में मुलविस थे, जो बज़ाहिर इस साजिश में मुलविस थे। चूँकि सुबह 6 बजे ये वाक़या होने के बाद 9:30 बजे के करीब ये मेहताब मस्जिद है, वहाँ से ऐलानात होने शुरू हो गए कि जी ये वाक़या हो गया और निकल आए सड़कों पे। और उसके बाद थे इकट्ठे हो गए और ये जो जड़ावाला की सैनमा चौक में वाक़या ईसा नगरी बस्ती है,
उस पर हमला कर दिया। जो आप कह रहे हैं तकरीबन 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें जो प्राइमरी अक्यूज्ड हैं क्या उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वो लोग जिन्होंने ऐलान किया, जिन्होंने जलाओ घेराव किया या जिन्होंने ये इल्जाम लगाया तौहीन मजहब का? जी, ये सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जमात अहले सुन्नत के भी कुछ लोग हैं, तहरीक लब्बैक के भी हैं,